नमस्कार दोस्तों। तो अपनी हम डिस्कशंस को कंटिन्यू करते हुए तो मैं आपसे अब क्या करूंगा, आपको जो बेसिक्स हैं उनको ही दोबारा से एक बार आप प्रॉपर प्लेलिस्ट बना के उनको आपको एक्सप्लेन करूंगा। और ये हमारी थोड़ी फ्रीक्वेंट वीडियोस भी रहेंगी। तो इसके अंदर अब मैं आपको एक एक प्लेनेट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि एक एक प्लेनेट डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस में, डिफरेंट डिफरेंट राशिज में कैसे बिहेव करेगा, इनफैक्ट डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के साथ कैसे बिहेव करेगा। तो ये अगेन एक बड़ा टॉपिक होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। पहले स्टार्ट करेंगे राहु से, क्योंकि राहु के बारे में आपको मैंने अपनी शायद 5-6 वीडियोस पहले ही कुछ एक्सप्लेन किया था। तो राहु को ही एक्सप्लेन करता हूँ मैं डिफरेंट बॉक्सेस के अंदर। और एक इसमें हम अच्छी बात क्या करेंगे, मैं हमेशा हर वीडियो के एंड में एक एग्जाम्पल लूंगा ताकि जो भी पढ़ाया है उसके बारे में हम एक्सप्लेन कर सकें, उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकें। तो जैसे कि आपने स्क्रीन पे देख रहे हो, एक सिंपल एक ये ब्लैंक हॉरोस्कोप है। तो आज हम पहले राहु के बारे में पढ़ेंगे। तो राहु क्या है, जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेट प्लैनेट है। सबसे ज़्यादा अगर मुश्किल है तो वो मेरे हिसाब से पहले नंबर पे केतु है और दूसरे नंबर पे राहु है। बट लेकिन अगर आप इनको समझ जाएंगे तो वो उतना मुश्किल नहीं रहेगा, और प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट हॉरोस्कोप्स पे तो कुछ बाय 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 द टाइम आप 200-300 हॉरोस्कोप देख चुके होंगे तब तक आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी हो जाएंगी। बट एनीवे, राहु के बारे में फटाफट एक ज्ञान देते हुए कि भाई राहु के पास कोई ओनरशिप नहीं है, राहु किसी राशि में उच्च या नीच नहीं होता। राहु के बोला जाता है कि राहु का ये मित्र है जैसे शुक्र या फिर शनि, ऐसा कुछ नहीं है, राहु का कोई मित्र नहीं है। राहु जिस बॉक्स में बैठेगा, राहु उसी बॉक्स का फल करेगा। राहु उस बॉक्स को ओन कर लेगा कि ये बॉक्स अब उसका है और उसी का ही फल करना है। बेस्ड ऑन उसकी नेचर वो उस बॉक्स का फल करेगा। ठीक है जी। और साथ में अगर वहां पे मान लीजिए कोई ऐसी राशि पड़ रही है जिसका कोई उ- ज- उसकी कोई दूसरी राशि भी है, जैसे अगर मान लीजिए कन्या राशि पड़ रही है और जैसे कि वो मरकरी उसका लॉर्ड है, तो मरकरी की दूसरी राशि जेमिनाई की होती है। तो ये बोला जाता है कि जो राहु है वो दोनों राशियों का फल करेगा, यानी जिस जिस बॉक्सेस में वो राशियां बैठी होंगी उनका फल करेगा। मैंने जो अपनी पढ़ाई की है और जो रिसर्च की है, जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है, उसमें ऐसा है कि जो राहु है वो जहां बैठा है वहां का तो फल कर ही रहा है, लेकिन उसका लॉर्ड जहां बैठा है वो वहां का फल भी करता है। यानी कि अगर आपके पास दो राशियां हैं मरकरी की 3 और 6, तो वो जिस बॉक्स में 3 लिखा है, जिस बॉक्स में 6 लिखा है, उसका फल तो कर ही रहा है, पर जहां पे मरकरी बैठा है उस बॉक्स का भी फल करता है ये। ठीक है जी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, बेसिक प्रिंसिपल्स। और राहु अपने नेचर के ही हिसाब से ही, जैसे कि थोड़ा सा राक्षसी स्वभाव है। ठीक है जी। और मेटेरियलिस्टिक है कि भैया जितना भी आकांक्षाएं बहुत हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ वो चाहता है इस जिंदगी से। और वो एक पॉजिटिव तरीके से नहीं, एक नेगेटिव तरीके से, मतलब छल से कपट से, इस तरीके से राहु का हमें बेसिक पता है। और अगेन, राहु जहां बैठा है वहां से अच्छा या बुरा कर सकता है नहीं कर सकता वो बात की बात है, लेकिन वो जहां देख रहा है वहां वो डेफिनेटली बुरा करेगा। इसके बारे में कोई डिस्कशन करने की पॉइंट है ही नहीं। इसका दी एंड है कि राहु जहां देख रहा है वहां अच्छा ही करेगा। ओ सॉरी, वो जहां देख रहा है वहां बुरा ही करेगा। अगर कोई राजयोग ना बन रहा हो तो सिर्फ एक पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना, कोई राजयोग ना बन रहा हो या उसी घर का मालिक उसको ना देख रहा हो, तो इस तरह से एक दो पॉइंट्स हैं जिसका हमें ध्यान रखना होगा। अदरवाइज राहु अपने एस्पेक्ट्स को कभी नहीं छोड़ेगा, हार्म ही करेगा। राहु के एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं 5, 7, 9, यानी जहां बैठा है वहां से पांचवी, सातवीं और नौवें बॉक्स को देखेगा। तो ये राहु के बारे में आपको मैंने मोटा मोटा बता दिया। अब हम राहु को हर बॉक्स में लेके जाएंगे। तो आज मैं कोशिश करूंगा 2-3 बॉक्सेस के बारे में बताऊं, अगली वीडियो में फिर 3 बॉक्सेस और इसके एग्जाम्पल्स के साथ साथ हम लेके चलेंगे कि वो कैसे एक्ट करेगा, आपको हेल्प रहेगी। तो राहु क्या है मैंने आपको बता दिया है। राहु जस्ट अगेन कि भाई राहु अगर आपके फर्स्ट बॉक्स में बैठा है, जैसे मान लीजिए राहु अगर ये आपके फर्स्ट बॉक्स में बैठा है, तो ये फर्स्ट बॉक्स को ही इम्प्लीमेंट अफेक्ट करेगा। अफेक्ट करना मतलब उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके जो ट्रेट्स हैं, वो फर्स्ट बॉक्स यानी उसकी पर्सनैलिटी को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे, अफेक्ट करेंगे। तो यानी अगर आपके फर्स्ट बॉक्स में चला गया है तो यानी कि आपके इस पोर्शन को वो अफेक्ट कर रहा है। इस पोर्शन को अफेक्ट करने का मतलब कि कैसे आप सोचते हैं, कैसे आप
बात करते हैं कैसे आपका सोशल एक बिहेवियर है, ये सारा का सारा राहु से इम्पैक्टेड हो जाएगा। यानी कि बेसिकली आपका ये थॉट प्रोसेस, आपकी पर्सनालिटी, आपका कैरेक्टर, हर चीज राहु से इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो अगर राहु बुरे प्लैनेट्स की अफेक्ट में आ गया, जब राहु जिस राशि में बैठा है उसका लॉर्ड अगर बुरे प्लैनेट्स की अफेक्ट में आ गया, तो राहु फर्स्ट हाउस, यानी फर्स्ट हाउस हेल्थ का भी होता है, तो आपकी हेल्थ को या किसी की भी हेल्थ को डैमेज करेगा। लेकिन अगर यही फर्स्ट बॉक्स का लॉर्ड यहाँ यहाँ कोई योग बन रहा हो, तो राहु इतना ज्यादा आपको फेम देगा, इतना ज्यादा अच्छा करेगा कि कहने की कोई हद नहीं। अगर यहाँ कोई फिफ्थ लॉर्ड का मालिक या नाइन्थ लॉर्ड का मालिक आके फर्स्ट बॉक्स में राहु के साथ विराजमान हो गया, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा फल करेगा और बहुत ही ज्यादा धन, वैभव, ठीक है जी, जितनी भी आप अच्छी चीजें सोच सकते हैं आपको देगा। एस्पेक्ट्स लेकिन फिर भी डैमेज करेंगी। तो राहु फर्स्ट बॉक्स में पर्सनालिटी को कैसे अफेक्ट करेगा अगर अफ्लिक्टेड है, कि भाई आप हमेशा ही शंकाओं में रहेंगे, आप हमेशा ही कंफ्यूज रहेंगे, हमेशा ही सस्पिशियस नेचर होगी कि मेरे बारे में क्या सोचा जा रहा है। जब भी आप अपने आप को किसी भी एक सोशल गैदरिंग में लेके जाएंगे, आप बड़े कॉन्शियस रहेंगे कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है या उसके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है जी, आपको इल्यूजन रखेगा, आपको फेक बनाएगा। आप हो सकता है कि यहाँ पे एक एक सोसाइटी में आप डिफरेंट तरीके से बिहेव करें और अपने आप को फेक करें, रादर आपकी पर्सनालिटी एक्चुअली डिफरेंट हो। और ऑब्वियसली राहु है, राक्षस है, तो आपके पास एक ईर्ष्या ज्यादा होगी, आप जेलस करेंगे दूसरे से। अगर सेकंड हाउस भी साथ में इम्पैक्ट हो रखा हो, ये सेकंड हाउस का लॉर्ड लॉर्ड जो सैटर्न वगैरह से इम्पैक्ट कर रखा हो, तो ये, या राहु के साथ एफ्लिक्टेड हो, तो ये आपको सोशल ड्रिंकर बना देगा। ठीक है जी, और ये कोशिश करेगा ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से आपको चीज़ें मिलें, जितनी भी आप नेगेटिव तरीके से सोच सकते हैं ये आपको सोचवाएगा, बशर्ते इसके ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट ना हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसका एस्पेक्ट फिफ्थ सेवन्थ नाइन पे पड़ता है, तो फिफ्थ का मतलब संतान, यानी कि इन बॉक्सेस पे, फिफ्थ बॉक्स पे, यानी कि संतान से कष्ट, संतान पे कष्ट। अगर बाई चांस कोई लेडी ने कंसीव कर रखा है और उस टाइम पर राहु की दशा एक्टिवेट हो गई है, तो यानी कि वो जो 9 मंथ्स है वो डिफिकल्ट जाने वाले हैं। ठीक है जी, अगर संतान हो चुकी है तो संतान से कष्ट हो सकता है, या तो संतान से सेपरेशन हो सकती है। सेपरेशन इन द सेंस कि संतान मान लीजिए बोर्डिंग पढ़ने चली गई, संतान कहीं और चली गई, संतान को हेल्थ की प्रॉब्लम आ गई। सिमिलरली इसका सेवेंथ एस्पेक्ट जब शादी पे पड़ेगा या सेवेंथ हाउस पे, तो ये सेम चीज जो संतान के बारे में बोली गई है वो स्पाउस पे एप्लीकेबल हो जाएगी। और जब ये नाइन्थ को देखेगा, तो ये चीट करेगा। नाइन्थ प्राइमरीली होता है रिलीजन का। रिलीजन का मतलब होता है कि आप कुछ अपने सेट ऑफ प्रैक्टिसेस है जिनको आप फॉलो करते हैं। तो ये सेट ऑफ प्रैक्टिसेस रिलीजन से आप डिटैच करके भी देख सकते हैं कि सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, तो आप एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस को फॉलो करने वाले नहीं होंगे, आप शॉर्टकट्स मारने वाले। ठीक है जी, किसी भी तरीके से जुगाड़ करके कि कुछ भी जल्दी से जल्दी मिल जाए। अगर नाइन्थ हाउस वीक हुआ, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड वीक हुआ, तो ऐसे इंसानों को अपने कोई भी काम करने में इजीली नहीं होगा, दिक्कत आएगी। एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही जैसे वीक सा एग्जांपल है, बट स्टिल मान लीजिए आप एक टॉल की लाइन में खड़े हैं, तो आपकी लाइन रुकी पड़ी है, साथ वाली लाइन आप मूव करती जा रही है, तो आपने क्या किया, दूसरी लाइन में मूव करके अब वो लाइन रुक जाएगी और साथ वाली लाइन मूव करने लग जाएगी। तो दैट इज द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट हैपेंस व्हेन योर नाइन्थ हाउस गेट्स अफेक्टेड बाय द इविल प्लैनेट्स। तो ये राहु की एस्पेक्ट के बारे में होगा। तीन प्लैनेट्स, राहु, सैटर्न एंड सन, ये तीन प्लैनेट्स सेपरेटिव इफेक्ट रखते हैं। तो जब भी ये के साथ हुए, किसी प्लैनेट के साथ हुए, उसके अंदर सेपरेटिव इफेक्ट आ जाएगा। अगर ये किसी बॉक्स में हुए और पॉजिटिव बेनिफिक्स के साथ ना हुए, तो उस बॉक्स के अंदर सेपरेटिव इफेक्ट लेके आएंगे। यानी मान लीजिए आप फोर्थ हाउस में राहु है, तो फोर्थ हाउस में राहु आपको आपकी मदर से या आपके मदर लैंड से, यानी जिस जो आपका करंट रेजिडेंस है, वहां से आपको डिटैच करेगा, वहां से आपको मूव करेगा। सेम अप्लाइज टू सैटर्न एंड सेम अप्लाइज टू सन एज वेल। तो ये तीन प्लैनेट्स होते हैं जो अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से भी सेपरेटिव इफेक्ट देते हैं। अच्छा जी, तो अब हमने राहु का ये देख लिया कि फर्स्ट हाउस में बैठ के इसने क्या क्या करना है, फियर, कंफ्यूजन। अच्छा, सबसे मेन प्रॉब्लम जो राहु फर्स्ट हाउस में देगा वो होगा
कि ये हेल्थ को डैमेज करेगा। अगर ये थोड़े से भी पाप प्रभाव में आया तो ये हेल्थ को डैमेज करेगा, अगर पाप प्रभाव में नहीं आया तो ये हेल्थ को बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा। तो बंदा बहुत फोकस रहेगा अपनी हेल्थ के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो राशि वहां पे लिखी होगी लगन के अंदर, उस राशि के ट्रेड्स को एम्पलीफाई कर देगा, उस राशि की कैरेक्टरिस्टिक्स को एम्पलीफाई कर देगा। मैं आपको साथ में बता दूं कि उसके लॉर्ड को देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राहु बिल्कुल शनि की तरह बिहेव करता है। शनि की तरह बिहेव करना मतलब धीरे धीरे चलना। राहु की महादशा भी 18 साल की ही होती है, तो धीरे धीरे चलना मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम इसने दी तो ये लंबी प्रॉब्लम कर देगा, यानी कि लंबा रोग जैसे कैंसर, ठीक है जी, या जो ठीक ना हो पाने वाले या जी बहुत लंबा टाइम लेने वाले, इस तरह के रोगों को कर देगा। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से फर्स्ट हाउस में बैठ के इसने कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट किया। फर्स्ट हाउस हमारा काइंड ऑफ कलेक्टिव ऑफ फुल हॉरोस्कोप होता है। तो इसी के अंदर फेम भी आ गया, इसी के अंदर हेल्थ भी आ गई, इसी के अंदर धन भी आ गया, इसी के अंदर स्पाउस भी आ गया, इसी के अंदर किस्मत भी आ गई। फर्स्ट इज एवरीथिंग ऑफ एवरीथिंग। तो यहाँ पे डैमेज होना मतलब कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये प्रॉब्लम्स कहीं पे भी कैसे भी आ सकती हैं, तो वन हैज टू बी केयरफुल। अगर राहु की महादशा या अंतरदशा स्टार्ट हो गई है और राहु एफ्लिक्टेड है, इट इज़ बेटर कि आप उसकी रेमेडीज करें। अब मैं जाता हूँ सेकंड पे। सेकंड हाउस में राहु कैसे करेगा, सॉरी फर्स्ट फर्स्ट हाउस के बारे में थोड़ा ये और मैंने डिटेल्स ले रखी हैं कि कैसे कैसे, जो भी मैंने आपको बताया ये सारा मैंने लिखा हुआ है। इसकी आप चाहे स्क्रीनशॉट लेंगे या कुछ भी लेंगे, आपको अपने रेफरेंस के लिए आगे के लिए याद रहेगा। अब आते हैं हम राहु इन सेकंड हाउस। राहु इन सेकंड हाउस, राहु इन सेकंड हाउस, पहले हम देखेंगे सेकंड हाउस का मतलब क्या है। सेकंड हाउस होता है हमारी फैमिली का। सेकंड हाउस होता है जिस तरीके से हमारे हम अपने धन को संचय करते हैं, धन को हम सेव करते हैं। सेकंड हाउस होता है हमारी जीभ का, हम क्या खाते पीते हैं। सेकंड हाउस होता है हमारे बोल चाल का, हम कैसे, हमारा बोल चाल कैसा होगा। सेकंड हाउस होता है हमारे संस्कारों का, कि हम अपने फैमिली से क्या संस्कार लेके आ रहे हैं और क्या आगे उसको लेके जाएंगे। तो सेकंड हाउस प्राइमरीली लेकिन जो भी बोला जाता है वो होता है वेल्थ एंड योर फैमिली। अब राहु का यहाँ बैठना मतलब, राहु हमेशा, अब आपकी जो पहले आप अपने बारे में सोची जा रहे थे या कि आप कैसे लग रहे हैं या फर्स्ट हाउस में थे, तो यहाँ पे राहु की सोच रहेगी कि मैं धन के बारे में ही सोचेगा कि मैं धन को कहाँ से मैक्सिमम अर्जित कर सकता हूँ, कैसे कैसे डिफरेंट सोर्सेज से अर्जित कर सकता हूँ। और वो करेगा अपनी नेचर के हिसाब से। नेचर उसकी क्या है भाई, शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स कैसे हो सकते हैं, आप लॉटरी वगैरह लगा सकते हैं, आप गैम्बलिंग कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, आप मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू पैसे अर्जित करने की कोशिश कर सकते हैं, आप इंश्योरेंसेस के थ्रू पैसा लाना पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो राहु आपको इस तरीके से आपकी ये सोच कर देगा। अब आपको यहाँ से डेफिनेटली कोई आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि बहुत ज़्यादा अच्छे संस्कार आप कैरी फॉरवर्ड करके जाएंगे या लेके जाएंगे या आपको मिलेंगे, क्योंकि चाहे आपका परिवार जितना मर्जी अच्छा हो, पर वो आप संस्कार हो सकता है कि आप पूजा पाठ वाले घर में पैदा हुए हो जहाँ पे बहुत पूजा पाठ होती है, लेकिन आप वो चीज़ को इनहेरिट नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे राहु है। बशर्ते सेकंड लॉर्ड जो है, सेकंड हाउस का लॉर्ड एक अच्छी स्टेट में ना हो। तो सेकंड हाउस से अब हम देखें, ये स्पीच को दिखाता है। तो स्पीच मतलब आप बहुत ही स्मार्ट स्पीकर होंगे, आप बहुत ही क्लेवर होंगे और आपको पता होगा कि अपनी टंग को कैसे ट्विस्ट करना है कि आप दूसरे वाले बंदे को इन्फ्लुएंस कर सकें। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर सेकंड लॉर्ड एफ्लिक्टेड हुआ तो ये जीव है, तो इसका मतलब आपको ये सोशल ड्रिंकर, हैवी ड्रिंकर और स्मोकिंग वगैरह के अंदर भी आप इसमें पढ़ सकते हैं, ज़्यादा हो सकती है। साथ में यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो अपनी एस्पेक्ट्स रख रहा है वो देखिए कहाँ रख रहा है। इसने रखा सिक्स हाउस, एट्थ हाउस और टेंथ हाउस के ऊपर एस्पेक्ट, यानी कि इन तीनों चीज़ों के ऊपर इन्फ्लुएंस आएगा। इन्फ्लुएंस आएगा मतलब कि सिक्स हाउस इम्पैक्ट हुआ, यानी कि आपको कष्ट आ सकते हैं, आपको स्ट्रगल्स ज़्यादा मिल सकते हैं, आपको डेप्ट्स मिल सकते हैं जो कि आपके लॉस क्रिएट कर सकते हैं। एट्थ हाउस पे इम्पैक्ट करने का मतलब आपको सडन इंजरी हो सकती है या कि ससुराल से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और टेंथ हाउस पे इफेक्ट करने का मतलब आपको जॉब में परेशानियां आ सकती हैं। तो जब जब ये राहु एक्टिवेट होगा, सेकंड हाउस के अंदर है,
तो आप मान के चलिए ये चीज़ें डेफिनेटली आप लोगों के साथ हो सकती हैं। आप कहीं पे भी इम्प्लीमेंट करके देख लीजिए, ये ऐसा ही हो रहा होगा। पर ये होगा कब, जब राहु की दशा एक्टिवेट हो रखी होगी। इसके अंदर हम ट्रांजिट्स को भी देखते हैं हर किसी प्लेनेट के अंदर। अब मैं कोशिश करूंगा कि ट्रांजिट भी बीच में एक दिन लेके आऊं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राहु खुद की किस स्टेट में है। अगर सेकंड लॉर्ड स्ट्रांग हुआ या राहु के ऊपर एस्पेक्ट आ गया सेकंड लॉर्ड का, तो जितनी भी हमने नेगेटिव चीजें इसके बारे में सोची हैं बॉक्स से निकालने के लिए, वो नहीं होंगी। राहु वहां से पॉजिटिव ही देगा। पॉजिटिव देना मतलब, मैं अगर गैम्बल में पैसा लगा रहा हूँ तो मुझे गैम्बलिंग से बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। मैं अगर इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ दूसरे को, किसी इंसान को थ्रू स्मार्टली, तो वो मेरा कारगर होगा और मैं उसको दूसरे बंदे को इजीली इन्फ्लुएंस कर पाऊंगा। मेरे पास पैसा भी आएगा और मैं फैमिली के ऊपर इन्फ्लुएंस भी रख पाऊंगा। तो इस तरीके से राहु यहाँ पे ये काम करेगा। तो मैंने आपको दो हाउसेस के बारे में मोटा मोटा राहु के बारे में बताया। अब मैं एक लेता हूँ एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे कि राहु कैसे एक्ट करता है। अच्छा, आपको पता ही है कि जहाँ पे भी राहु होगा उसके ठीक ऑपोजिट केतु एक्ट करता है। और ये ऐसा क्यों होता है, ये आपको मैं अपनी उस राहु वाली वीडियो में जो 5 से 6 वीडियोस पहले भेजी थी उसमें बता चुका हूँ। अब एक एग्जांपल लेते हैं। ये आया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और यही हमारे इस चैनल को थोड़ा डिफरेंशिएट करेगा। अदरवाइज आपको हर जगह इस तरह से ही बताया जाएगा कि राहु यहाँ जाके ये कर दिया, वहां जाके वो कर दिया। अब यहाँ देखते हैं क्या हुआ। अब ये मेरे सामने एक हॉरोस्कोप आई है। अब मैं इसको कैसे असेस करूंगा। सबसे पहले ही मैं देखता हूँ कि राहु मेरे लगन के अंदर बैठा है, यानी फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा है। अब मैं थोड़ा सा सचेत हो जाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस का मतलब, अगर कोई इंसान मेरे पास आ रहा है तो ऑब्वियसली वो मेरे से पर्सनैलिटी अपनी तो पूछने आ नहीं रहा कि सर मैं, क्या बोलते हैं, क्या मैं फेक करता हूँ, क्या मैं ब्लफ करता हूँ, क्या मैं लोगों को, कोई ऐसे नहीं पूछेगा। वो आप खुद ही इंटरप्रेट कर लोगे कि हाँ भाई ये इसकी कैसी नेचर होगी। तो नेचर के बारे में किसी को बताना वो ठीक है, जब हम हॉरोस्कोप कंफर्म कर रहे होते हैं एट दैट टाइम उसको बताना ओके है। बट अदरवाइज क्या ही फर्क पड़ता है। हर किसी ने, भगवान ने एक डिजाइन किया है हर किसी इंसान को, और वो वैसे ही एक्ट करता है। तो यहाँ पे अगर राहु फर्स्ट बॉक्स में आ गया तो ऑब्वियसली बंदा बहुत ही सस्पिशियस नेचर का, बहुत ही स्मार्टली बिहेव करने वाला, ठीक है जी, थोड़ा सा अपने आप के प्रति बहुत ही, क्या बोलते हैं, सजग, कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे बारे में क्या सोचा जा रहा है, ठीक है जी, और थोड़ा स्मार्ट क्लेवर। बट एनीवे उससे फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ देखेंगे कि राशि कौन सी है, क्योंकि उस राशि को एम्पलीफाई कर दिया जाएगा, उस राशि के ट्रेड्स को एम्पलीफाई कर दिया जाएगा। यहाँ लिखा है नंबर 6। 6 नंबर राशि का मतलब होता है वर्गो, यानी कन्या राशि। यानी कि मेरा जो कन्या राशि जो प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रही है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट कर रही है, वो कहाँ से करती है कन्या राशि, वो करती है इस बॉक्स से। यानी कि अगर आपको कन्या राशि के बारे में याद करना है, ठीक है जी, आप रट्टा मारोगे तो फिर बैठे रहो, रट्टा ही मारते रह जाओगे। अगर उसके बारे में इमीडिएटली अगर आपको विदाउट कुछ याद करे बोलना है, तो सिंपल, कन्या राशि अपनी दो चीजों से इनहेरिट करती है प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है मरकरी से, और दूसरी है सिक्स्थ हाउस से। सिक्स्थ हाउस से इनहेरिट करने का मतलब कि सिक्स्थ हाउस होता है हमारा स्ट्रगल्स का, सिक्स्थ हाउस हमारा होता है सर्विस का। सर्विस इन द सेंस कि आप डेली आप क्या काम कर रहे हैं, ठीक है जी। स्ट्रगल्स का सिक्स्थ हाउस होता है हमारा डेप्स का, एनिमीज का, हमारी हेल्थ का। तो ये सारा सिक्स्थ हाउस है, जो कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो राहु अब उस सिक्स्थ हाउस को एम्पलीफाई कर देगा। यानी अगर तो सिक्स्थ इसका लॉर्ड या राहु के ऊपर कुछ बेनिफिट एस्पेक्ट्स ना पड़ रहे हो, तो राहु यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट करना शुरू कर देगा या कर सकता है, ठीक है जी। और हम देखेंगे कि ये राहु के ऊपर इफेक्ट किस किस का पड़ रहा है, मतलब कौन कौन से ग्रह इसको देख रहे हैं। यहाँ देखिए इस पत्री में कोई ग्रह नहीं देख रहा सिवाय शनि के। शनि का एस्पेक्ट राहु पे फर्स्ट हाउस में आते हैं, मान लीजिए। अब राहु फर्स्ट हाउस का डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट देना शुरू कर देगा। नेगेटिव कैसे देगा, अब शनि की एस्पेक्ट अगर लगन पे पड़ रही है तो वो क्या करेगा, आपको थोड़ा सा चुप, ठीक है जी, थोड़ा सा, अ, शनि क्या होता है, एक आइसोलेटेड प्लैनेट होता है, ठीक है जी, थोड़ा सा स्ट्रेस में या नेगेटिविटी में रखने वाला।
तो शनि की जैसे ही दृष्टि हमारे फर्स्ट हाउस पे पड़ रही है इस बॉक्स पे, तो आप थोड़ा चुप रहने वाले और नेगेटिविटी में रहने वाले हो गए। राहु वहां बैठा था, राहु का उस शनि का इम्पैक्ट राहु पे पड़ा, तो राहु हो गया एफ्लिक्टेड। अब राहु फर्स्ट हाउस का फल अच्छा देने की कोशिश नहीं करेगा, यानी कि वो क्या करेगा, फर्स्ट हाउस पे जो हेल्थ है उसको इम्पैक्ट करना शुरू कर देगा। तो यानी जब भी राहु एक्टिवेट होगा इस इंसान की हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी। इस तरीके से राहु को हम देखेंगे कि राहु ने अच्छा करना था पूरा। अब मैं देख रहा हूँ राहु के लगन लॉर्ड को भी। लगन लॉर्ड कौन है हमारा जी, लगन लॉर्ड है 6 नंबर यानी मरकरी, ये बैठा है त्रिकोण में। यानी कि ये हो गई बहुत अच्छी बात। अगर तो शनि ने इम्पैक्ट ना किया होता तो राहु यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे फल करता, जो कि अभी भी करेगा। यानी कि मिक्स टाइप फीलिंग, मिक्स टाइप चीज हो गई, यानी कि हेल्थ खराब भी करेगा और ये हेल्थ को अच्छा करने की कोशिश भी करेगा। अगर हेल्थ खराब कर रहा है तो उसके सॉल्यूशंस भी लेके आएगा। अनफॉर्चुनेटली साथ में यहाँ सन आ गया, तो सन क्या करता है, सन यहाँ पे 12th हाउस का लॉर्ड है। यानी कि जो लगन लॉर्ड था वो 12th हाउस के लॉर्ड के साथ भी आ गया है, यानी कि लगन लॉर्ड वीक हो गया है। ठीक है जी। लगन लॉर्ड का वीक होने का मतलब राहु भी यहाँ वीक हो गया है, राहु यहाँ पे अब अच्छे फल करने की स्थिति में इतना ज्यादा नहीं है। तो इससे हमें पता चला कि राहु जब भी आएगा अपनी दशाओं के अंदर इस इंसान को हेल्थ की प्रॉब्लम देगा। सिंपल होगी बात ये कि राहु अपनी दशाओं में हेल्थ की प्रॉब्लम देगा। कहाँ देगा, ये देगा 6 नंबर के ऊपर, यानी कि जो भी इंसान की जो इंटेस्टाइन्स हो गई, ठीक है जी, इंटेस्टाइन के अंदर या पेट की डाइजेशन हो गई, इस तरह की प्रॉब्लम्स वो लेकर आएगा। सन को इफेक्ट कर रहा है तो यानी कि हड्डियों को, क्योंकि फिफ्थ एस्पेक्ट यहाँ आ रहा है तो हड्डियों को इफेक्ट करेगा। और मरकरी के आने पे यानी कि उसकी डिप्रेशन के चांसेस भी हल्के हल्के बनाएगा, बशर्ते मरकरी बहुत ज़्यादा वीक होना चाहिए, जो कि यहाँ पे उतना वीक नहीं है। अब यहाँ पे फिफ्थ एस्पेक्ट फिफ्थ बॉक्स पे पड़ती है, यानी संतान को भी अपनी दशाओं में, संतान को और सेवंथ हाउस यानी स्पाउस को अपनी दशाओं में अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे राहु को कोई पॉजिटिव योग नहीं बन रहे स्पेसिफिकली इन हाउसेस के साथ। अगर इन्हीं के हाउसेस के मालिक इनके साथ आके बैठ गए होते तो एक योग बना देता, तो अभी नहीं ऐसा हो रहा। और राहु का एस्पेक्ट नाइन्थ, अब हम देखेंगे नाइन्थ एस्पेक्ट मंगल पे पड़ रहा है और नाइन्थ हाउस पे पड़ रहा है। यानी कि आपको जो भी करना पड़ेगा आपको ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी, और मंगल के ऊपर इफेक्ट होने का मतलब यानी कि मंगल यानी एट्थ लॉर्ड है यहाँ पे, तो इसके ऊपर इफेक्ट होने का मतलब सडन इंजरीज या सडन सर्जरीज होने के चांसेस राहु के टाइम में आ गए। सडन सर्जरीज और साथ में आप देखिए लगन इम्पैक्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली हम बोलेंगे कि हेल्थ में आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी। बहुत सिंपल है कि आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इस तरीके से हम रीड करते हैं किसी भी चार्ट को जब राहु फर्स्ट हाउस में होता है। आप इससे देख सकते हैं सेकंड हाउस का भी आप इम्प्लीमेंट करके देखें, तो आप जैसे मैंने इस तरह से हॉरोस्कोप को एनालाइज किया है, आप ऐसे ही सेकंड हाउस के लिए भी करें। नेक्स्ट वीडियो में अब आपको मैं थर्ड और फोर्थ हाउस के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए दोस्तों, अगर आप बहुत ही किसी सीरियस स्टेट में, डिफिकल्ट स्टेट में हैं, मैं तभी सजेस्ट करूंगा कि आप एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लें और आप मुझसे मेरे ईमेल के थ्रू कनेक्ट करें। अगर आप कंसल्टेशन फीस देने की कोई स्टेट में नहीं है तो आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। हाँ, पर याद रखिए, एस्ट्रोलॉजी आपका कोई इवेंट चेंज नहीं कर सकती, बट ये आपको एक होप दे सकती है कि कब आपका बुरा टाइम खत्म होने वाला है, तो उसको देख के आप थोड़ा को आपको हिम्मत आती है। और दूसरा, मंत्रों और यंत्रों द्वारा उसके इम्पैक्ट को, बुरे टाइम के इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। तो मेरा ईमेल आपको पता ही है, shivaशीष.jyotish@gmail.com। तो आप इस पे ईमेल करके आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।